अरे सुनो दुनिया वालों, क्या तुम्हें है खबर? यानी कि आज का जो क्लास लेने वाले हैं हम लोग, यह है हमारे एसएसटी से संबंधित जो आने वाले हैं जीके में। क्योंकि अगर जीके में जो प्रश्न आते हैं वो कहां से आते हैं? एसएसटी से ही आते हैं, यानी कि जिसे कहते हैं सोशल साइंस। और यही जीएस कहा दिया जाए सामान्य विज्ञान या तो विज्ञान से होते हैं, और दोनों को मिला दिया जाए तो क्या कहा जाता है? जीएस। जो आने वाले जीके एंड जीएस, जीके के प्रश्न आपके सोशल साइंस से आएंगे और जीएस के प्रश्न सामान्य विज्ञान से आएंगे। तो इस चैप्टर में हम लेते हैं सौर्य मंडल और समझते हैं सौर्य मंडल क्या है। कह रहे हमारा सौर्य मंडल, हमारा सौर्य मंडल, हमारा सौर्य मंडल क्या है? कभी कभी आप रात में जब सोते हैं तो कभी अनुभव किए हैं ये क्या है? तो चलिए ठीक उसी चीजों को यहाँ पे बताया गया। रात में जब हम छत या किसी खुले स्थान से आकाश की ओर देखते हैं तो हमें अनेक चमकती हुई आकृतियां दिखाई देती है। देती है कि नहीं देती? इसमें चंद्रमा, तारे सम्मिलित होते हैं। नगरों के तेज प्रकाश एवं प्रदूषण युक्त आसमान से दूर जाने पर ये आकृतियां अपेक्षाकृत अधिक स्पष्ट दिखाई देती है। अब यहाँ पे एक शब्द लिखा है नगरों से तेज प्रकाश, नगरों के तेज प्रकाश और प्रदूषण युक्त आसमान से, यानी कि नगर जो होते हैं वहां पे लाइट बहुत ज्यादा होता है। नगरों में लाइट जलता रहता है, लाइट की सुविधाएं अधिक होती है और वहां पे प्रदूषण भी ज्यादा होता है, जिसके कारण आसमान क्या होते हैं? स्पष्ट नहीं दिखाई देते हैं। लेकिन जब हम गांव की तरफ आते हैं तो लाइट क्या होता है? कम प्राप्त होता है, प्रदूषण भी क्या होता है? कम प्राप्त होता है। तो उस समय जो हमारा आसमान जो होता है ग्रामीण क्षेत्रों का, वो क्या होता है? स्पष्ट दिखाई देता है। जब स्पष्ट दिखाई देता है तो आपने सोचा होगा कि ये सब क्या है? ये सब क्या है? कभी सोचा? इतने बार मन में ख्याल आया, लेकिन किसी ने बता दिया कि चंदा मामा है, तारा मामा। तब तो इस चीज को यानी कि इन सारे तथ्यों को कहते क्या है, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट रखता है। तो देखिए आप इसको जानिएगा कि आप इसे क्या कहा जाता है। तो आप इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है आकाशीय पिंड। क्या कहा जाता है? आकाशीय पिंड या खगोलीय पिंड। प्रश्न आपसे पूछ दिया जाए कि बबुआ बताओ खगोलीय पिंड किसे कहते हैं, तो स्पष्टली आपको ये जानना चाहिए कि पृथ्वी से आकाश में दिखाई देने वाली ये सभी आकृतियां क्या कहलाती है? खगोलीय पिंड या आकाशीय पिंड कहलाती है, जो हम रतिया में देखते हैं चमकते चमकते। तो उसमें क्या आते हैं? इसमें सूर्य भी होता है, चंद्रमा भी होता है, तारे भी होते हैं, सभी सम्मिलित होते हैं। आइए विचार करते हैं। तो चलिए विचार करके देखें कि विचार क्या किस बात पे किया जा रहा है, किस और संकेत करके हमें कहाँ लेकर जाया जा रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम विचार करते हैं और किताबों पे ध्यान देते हैं। कह रहा है कि आइए विचार करें। चंद्रमा युक्त रातों में तारे और अन्य आकाशीय पिंड कम स्पष्ट दिखाई देते हैं। कह रहा है कि जब चंदा मामा उगे होते हैं ना, चंदा मामा दूर के सुबह का पाए सब सुने हैं कि नहीं? सुने हैं ना? कह रहे कि जब प्रकाश होता है रात में तो उसमें जो पिंड होते हैं क्या दिखाई देते हैं? कम स्पष्ट दिखाई देते हैं। सूर्य के अतिरिक्त अन्य आकाशीय पिंड दिन में क्यों नहीं दिखाई देते? दिनवा में आकाश पिंड कहाँ चले गए? चंदा मामा कहाँ चले गए? तारे मामा कहाँ चले गए? सूर्य के प्रकाश में कहाँ हो गए? गायब हो गए। सूर्य कभी कभी प्रातः काल और शाम काल में चंद्रमा हल्के रंग का क्यों दिखाई देता है? जब सूर्य का प्रकाश कम होगा, चंद्रमा का प्रकाश अधिक होगा, तो दिखाई देगा कि नहीं दिखाई? दिखाई देगा। इसका कारण है सूर्य एवं चंद्रमा का तेज प्रकाश। सूर्य का प्रकाश कम हो जाएगा, चंद्रमा का तेज प्रकाश हो जाएगा, तो चंद्रमा दिखाई देगा। दिखाई देगा कि नहीं देगा? तो सोचने की बात है। रात में आकाश में टिमटिमाती हुई आकृतियों में तारे और अन्य आकाशीय पिंड सम्मिलित है। तारे गर्म गैसों के बने होते हैं। तारे किसके बने होते हैं? गर्म गैसों के बने होते हैं। इसमें स्वयं का
उत्पन्न प्रकाश और ऊष्मा होता है, यानी तारों में अपना प्रकाश और ऊष्मा पाया जाता है। हमारे आकाश में अरबों तारे हैं और बहुत से तारे इसमें इतने दूर और इतने ज्यादा हैं कि हम बिना शक्तिशाली दूरदर्शी टेलीस्कोप से नहीं देख सकते। यह हमारा सूर्य भी क्या है? एक तारा है। सूर्य क्या है? एक तारा है। इसमें प्रश्न भी आते हैं कि सूर्य और तारे और उपग्रह में क्या अंतर है। आगे जब हम पढ़ेंगे तो देखेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। आइए विचार करें। फिर भी विचार करा रहा है। आकाश में अनेक तारे जो हमारे सूर्य से भी बड़े हैं, परंतु ये तारे चंद्रमा से भी छोटे और कम प्रकाशमान दिखाई देते हैं। क्यों? प्रश्न पूछ लिया। अब बताइए कि क्यों ऐसा दिखाई देता है कि आकाश में अनेक तारे हैं और जो सूर्य से भी बड़े हैं, परंतु चंद्रमा से छोटे और कम प्रकाशमान दिखाई देते हैं। दूर होने के कारण ये क्या होते हैं? कम प्रकाशमान दिखाई देते हैं। क्या कह रहा है कि आप नजदीक से किसी वृक्ष को देखिए, तत्पश्चात उसी या उससे बड़े आकार के किसी दूर से वृक्ष को देखिए। देखने के बाद तुलना करें। दूर का वृक्ष समान या बड़े आकार के होने पर भी दूर से देखने पर क्या दिखाई देगा? छोटा दिखाई देगा। दूर से देखने पर क्या दिखाई देगा? छोटा दिखाई देगा। इसी प्रकार ऊंचे उड़ते हुए हवाई जहाज या पक्षियों का एक छोटा देखने पर विचार करें। जब वो हवाई जहाज को देखते हैं या पक्षी को उड़ते हुए देखते हैं तो ये ऐसा क्यों होता है कि छोटा दिखाई देता है? समझ में आ गया? हमारी दूरी के कारण। चले आगे। किसी को दिक्कत? कहा कि रात्रि के समय आकाश में हमें तारों के समूह द्वारा बनाई गई विभिन्न आकृतियां दिखाई देती है। इसे हम क्या कहते हैं? नक्षत्र मंडल कहते हैं। अब पूछा जाए कि नक्षत्र मंडल किसे कहते हैं? तारे के रात्रि के समय आकाश में दिखाई देने वाले तारों के समूह द्वारा बनाई गई विभिन्न आकृति को ही क्या कहा जाता है? नक्षत्र मंडल कहा जाता है। खगोलविदों के अनुसार आकाश में कुल कितने नक्षत्र मंडल है? 88। इनमें से आसानी से पहचाने जाने वाले कुछ प्रमुख नक्षत्र मंडल है, इन्हें आप याद रखिएगा। ओरियन, अर्सा मेजर यानी कि बिग बियर, कैप्सियन मेजर, ग्रेट डॉग, स्मॉल बियर यानी सप्तऋषि मंडल। प्राचीन काल से ही सप्तऋषि मंडल और ध्रुव तारे की सहायता से उत्तर दिशा का निर्धारण किया जाता है। उत्तर दिशा का निर्धारण कैसे किया जाता है? तो सप्तऋषि तारा या ध्रुव तारे के कारण उत्तर दिशा का निर्धारण किया जाता है। ठीक है। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे सौर्य मंडल। क्या देखेंगे? सौर्य मंडल।